कल वाले ये सारे वर्ड्स हैं। अब अगर ये वर्ड मिलता है तो मैंने जो शुरुआत में कहा था कि सबसे पहला इसका स्टेटस डिसाइड करो। स्टेटस में नाउन, वर्ब या एडजेक्टिव। अब आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि ये आखिर किस बेस पे डिसाइड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था कि उससे बनने वाले और जो शब्द हैं, ठीक है, वो शब्द कौन कौन से हैं ये तुम करो। मैंने 2 बोला था और थर्ड स्टेज में मैंने आपको कहा कि तुम मीनिंग सोचो। थर्ड स्टेज में मैंने मीनिंग बोला था। तो ये वाले का एक कंसेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। ये एक कंसेप्ट होता है, इसको डेरिवेटिव कहा जाता है। डेरिवेटिव का 2 पार्ट होता है। पहला पार्ट जिसको हम रूट वर्ड बोलते हैं, मतलब जिन्होंने बनाया, ये शब्द तो किसी ना किसी ने बनाया होगा, ये शब्द तो पहली बार इसमें से बना होगा। अब अगर तुम्हारे पास कॉम्बैट हुआ, कॉम्बैटिव हुआ, कॉम्बैटेंट हुआ, मान लो मैं कॉम्बैट से बनने वाले वर्ड्स की बात कर रहा हूं, कॉम्बैटिव, कॉम्बैटेंट, अगर ये बना तो ये तीनों तुमको डिक्शनरी में मिलेंगे। सिनोनिम एंटोनिम में ये भी मिल सकता है। इन तीनों में से अगर ये इस वर्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो सबसे पहले कौन सा वर्ड बना होगा? कौन सा? कॉम्बैट रूट वर्ड हो गया, ये बना होगा। और उसके अंतिम में या शुरू में बहुत कम, अंतिम के कुछ लेटर्स को बदल के अगर वो बना कॉम्बैट, और लोगों ने डिसाइड किया कि कॉम्बैट को, अब वो उन्होंने किस बेसिस पे डिसाइड किया मेरे को नहीं पता है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया पहले बार कि कॉम्बैट नाउन भी होता है और कॉम्बैट वर्ब भी होता है, ये दोनों होता है। उसका एक एडजेक्टिव यहां पे उन्होंने बनाया। अब एडजेक्टिव बनाने के समय में उन्होंने अंतिम में कुछ लेटर्स जोड़े, या लेटर के स्पेलिंग में, अंतिम के लेटर के स्पेलिंग में कुछ चेंज किया। एंड ये जो 2 वर्ड हैं इनको डेरिवेटिव कहा गया। मैं एक्चुअली आपको जो बोल रहा हूं वर्ड याद करने को, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका अगर कोई वर्ड आया एप्रीहेंशन, तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है तुम सोच लो। नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है? और अगर ये नाउन है या वर्ब है तो इसका एडजेक्टिव क्या होता है सोचो। तो तुम्हारे वर्ड्स बढ़ने लगेंगे। अब अगर इस शब्द को पहचानने को मैं बोलूं कि शब्द पहचानो, तो अगर ये रूट वर्ड नहीं है तो इसके अंतिम के वो जो लेटर्स हैं वो बहुत बार आपको इंडिकेट कर देते हैं। अब जिस वर्ड के लास्ट में SION लगा हो वो नाउन होता है। अभी लिखो मत, मैं अभी रेडीमेड दे रहा हूं, रेडीमेड ये दे रहा हूं मैं अभी 2 मिनट में मैं रेडीमेड देता हूं। जिस वर्ड के लास्ट में SION या TION लगा हुआ है वो नाउन होता है। जिस वर्ड के लास्ट में IVE लगा हुआ हो वो एडजेक्टिव होता है। जिस वर्ड के लास्ट में ISE या IZE लगा हो वो वर्ब होता है। तो तुमने अगर ये डिसाइड किया कि ये वर्ब है तो सेंसेशन इसका नाउन हो जाएगा और सेंसिटिव इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। ये तो सोच सकते हैं हम लोग, ये सोच सकते हैं। अगर मैं आपको वर्ड को पहचानने के लिए बोलूंगा, वर्ड को पहचानने के लिए, तो तुम उसके, अगर वो रूट वर्ड नहीं है तो उसके स्पेलिंग के लास्ट में कुछ इंडिकेशन मिल जाएगा पहचानने को। गेटिंग? अब जैसे मैंने यहां इवोक लिखा, अब ये है रूट वर्ड, इसको करने में परेशानी आएगी क्योंकि रूट वर्ड में वो थियरी नहीं चलता। लेकिन अगर मैं लिखूं ये, या अगर मैं लिखूं ये, तो इन तीनों का स्टेटस डिसाइड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाला एडजेक्टिव,
सेकंड वाला नाउन, तो वो जो बच गया वो वर्ब, आसान हो जाएगा। लेकिन ये वाला जरूरी नहीं है कि तीनों एक ही साथ आपको मिलेगा। कहीं अगर इवोक मिल गया अकेला तो वो परेशान करेगा, बट एटलीस्ट तुम शुरुआत तो करो। मैंने बहुत बार देखा है कि लड़के को इवोक वर्ड पता है, लेकिन अगर उसको इवोकेटिव दे दो तो उसको लगता है कि वो एक नया वर्ड सीख रहा है। भाई, जिस दिन तुमने इवोक वर्ड का मीनिंग याद किया ना, उस दिन ये दोनों वर्ड याद हो गया था। तुम अगर सोच रहे थे कि इवोक का एडजेक्टिव इवोकेटिव होता है तो आराम से तुम्हारे पास आ गया होता। अब लास्ट का जो स्पेलिंग है ना, ये तुमको वर्ड का स्टेटस पहचानने में मदद करता है। एंड ये है तुम्हारा लास्ट में तुम्हारे। अब ये एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है, फुल लिस्ट नहीं है, बट तुम्हारे काम चलाने पर काफी है। देखो तो तुम्हारे पास IVE है, इवोकेटिव। गेटिंग? एग्जाम्पल इधर दिया हुआ है। अब अगर तुम सोचो कि मैनेजेबल किस वर्ड से बना होगा? वर्केबल, अवॉइडेबल, एडमिरेबल, नॉलेज, फिक्शनल, फिक्शन से। अब फिक्शन का मतलब अगर कल्पना होता है तो इसका मतलब काल्पनिक हो गया। तुम इन शब्दों को जरूर पढ़ना घर में, ताकि उसका जो बाकी का जो 2 वर्ड है वो तुम्हारे को याद आ जाए। जैसे अगर अट्रैक्टिव पढ़ो, ये बचपन वाला वर्ड है, तो अट्रैक्ट हो गया इसका वर्ब और अट्रैक्शन हो गया नाउन। ये आपको करना जरूरी है क्योंकि बचपन से आपने किया नहीं है। आपने अट्रैक्टिव का मतलब रटा है। अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षक होता है, लेकिन साथ में अट्रैक्शन और अट्रैक्ट भी आ रहा था ना, वो आ रहा था। क्लाउड था तो क्लाउडी भी था, अगर स्कैंट था तो स्कैंटी भी है, अगर सन है तो सनी भी है, चाइल्ड है तो चाइल्डिश भी है, बच्चे की तरह। अब देखो जरा, सोचना बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये किस वर्ड से बना है? डिजास्टर से बना है। डिजास्टर का एडजेक्टिव हो गया डिजास्ट्रस। अगर डिजास्टर का मतलब विनाश होता है तो विनाशकारी हो गया। वही फिक्शन से बना हुआ है। फिक्शन का एडजेक्टिव है फिक्टिशियस या फिक्शनल। ये हो गया उपन्यास से जुड़ा हुआ फिक्शनल मूवी, और ये हो गया फिक्टिशियस काल्पनिक। क्योंकि फिक्शन का 2 मीनिंग होता है, नहीं होता। फिक्शन का एक मतलब उपन्यास नहीं होता है, और फिक्शन का एक मीनिंग कल्पना होता है, फैक्ट एंड फिक्शन। तो कल्पना वाले का एडजेक्टिव फिक्टिशियस और उपन्यास वाले का फिक्शनल। वर्च्यू, अच्छा गुण, तो वर्च्युअस उसका एडजेक्टिव। इन्फेक्शन, इन्फेक्ट। अब इन दोनों वर्ड में लफड़ा यह है कि इन दोनों का रूट वर्ड भी हमारा अननोन है, इसीलिए वो गड़बड़ हो गया है। रूट वर्ड अननोन है, लेकिन तुम अगर डिक्शनरी में डेलीरियस निकालो, डेलीरियस, तो तुमको उसी वर्ड के बगल में डिलीरियम भी मिल जाएगा। और तुमने अगर डिलीरियस का मतलब लिया बहुत अधिक खुश, तो डिलीरियम का मतलब बताओ मेरे को। जरा सोचो, मैं क्या बोल रहा हूं, वर्ड का मीनिंग कैसे बढ़ता है। मोहित, सौरभ, ध्यान देना। मैंने डिलीरियस का मतलब बताया बहुत अधिक खुश। ही वॉज डिलीरियस ओवर हिज रिजल्ट। वो अपने रिजल्ट पे बहुत खुश था। अब इसके बगल में अगर डिक्शनरी में डिलीरियम लिखा हुआ है, वो अगर डिलीरियस एडजेक्टिव है, तो ये क्या हुआ? या तो वर्ब और नहीं तो नाउन। जरा सोच तो क्या होगा सकता है, वर्ब या नाउन? गेस करो ना भाई, क्योंकि अगर ये वर्ब होगा तो जरा इसमें ING लगा के दिखा सकते हो। जरा सोचो तो, जरा अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा? ED लगा के जरा देखो तो। वर्ब होगा तो ED भी लगेगा ना भाई, और वो लगने में तुमको अंग्रेजी पढ़ा हुआ बोल देगा कि ना ऐसे ठीक नहीं लग रहा है, कभी देखे नहीं हो गए। तो ये हो गया नाउन। ये हो गया खुश, तो ये क्या हो गया? अब ये तो मातृभाषा में गड़बड़ी है ना। मातृभाषा में लोचा है तो आदमी क्या करे पितृभाषा का। हाँ, खुश अगर एडजेक्टिव है तो नाउन उसका खुशी। अभी करता हूं मैं, हिंदी से करता हूं, रुक जाओ, हिंदी से करता हूं अभी तुरंत, वो जरूरी है। पहले ये ले लो,
नहीं मोहित, प्रॉपर परेशानी क्या है ना सागर, कि लड़कों को अगर ये बोलो कि भाई ये इसका नाउन है, इसका मतलब खुश होता है, तो उसका मतलब बताओ, तो फिर वो माइंड ब्लैंक कि इसका मतलब क्या होगा। अरे भाई खुश का नाउन क्या होता है, अबे अभी वो मातृभाषा में करना जरूरी। कभी कभी आपने ऐसा किया है ये वाला काम? नहीं किया है। वर्ड पावर का ऐसे फंसने का कारण यह है कि तुम्हारे हिंदी में भी ऐसे वर्ड पावर नहीं कराया गया था। हिंदी में क्या हुआ, तुमने इतना यूज किया ना कि कौन नाउन कौन एडजेक्टिव क्या है भाई, सब इस्तेमाल करने वाला ही है। इस्तेमाल करने आता है तो काहे को नाउन एडजेक्टिव कर रहे हैं। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम है कि इस्तेमाल नहीं हो रहा है ना, वर्ड पावर कमजोर है, इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो वो चीज जो हिंदी में करना है वही चीज अंग्रेजी में भी करना है, बट हिंदी में कभी किए नहीं तो अंग्रेजी में हो नहीं रहा है। एकदम सही है मोहित, एकदम सही है, करो उसको, वो जरूरी है। ये देखो तुम्हारा नाउन है, वो एक आध दो दिन अगर सोच लोगे ना तो तुरंत तुरंत वो हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में तुम्हारा बहुत अच्छा है। खाली वो सोच लो, उसको अंग्रेजी वाले अनुभव से जोड़ दो, टपक टपक तुम्हारा मीनिंग अपने अपने आने लगेगा। अब क्या इन वो शब्दों को देख के आपको इसका ओरिजिनल वर्ड याद आ रहा है जिससे ये नाउन बना है? अब ब्रिलियंस किस वर्ड से? ब्रिलियंट से। रुक जाओ, ब्रिलियंट। अब ब्रिलियंट और ब्रिलियंस दो ही वर्ड हम लोग सुने हुए हैं, ये हो गया नाउन, तो ये क्या है? वर्ब है। आईएनजी कभी सुने हो इसमें? ईडी लगा के सुने हो? जब वर्ब लगे तो आईएनजी ईडी लगाओ ना भाई, आम जीवन का वर्ड है, तो इसका वर्ब नहीं बनता, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। अब तुमको जो दिक्कत करेगा वो ऐसा वर्ब, अल्ट्रुइज्म। अब भाई इसका रूट वर्ड हम जानते ही नहीं है, तो उसका ठीक है, बट सौरभ एग्जैक्टली सेम वे, अगर तुम इसको एक बार डिक्शनरी निकालो तो तुमको अल्ट्रुइज्म मिलेगा, इसका एडजेक्टिव अल्ट्रुइस्टिक मिलेगा, अल्ट्रुइस्टिक मिलेगा, वो एडजेक्टिव और ये नाउन, वर्ब नहीं होता। ठीक है। डेलिकेसी, डेलिकेट, डेलिकेट क्या हुआ? वो तपाक से पूछूंगा, तपाक से जवाब नहीं आएगा। ओके, डेलिकेट। ओके, अब तुम्हारे पास दो ही उपाय है ना, या तो ये वर्ब है और नहीं तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है। एग्जाम्पल के बिना नहीं होता सागर, एक बात ध्यान रखना, एग्जाम्पल के बिना नहीं बनता। और एग्जाम्पल कौन सा? जैसे उन्होंने कहा कि एग्जाम्पल दे लेना चाहिए, मेरे में और तुम्हारे में अंतर यह है कि दोनों को मामला तो पता है, बट हम इसको वो जो मैं सब आपको कह रहा हूं ना करने को, वो मेरा बहुत जल्दी हो जाता है। क्यों? बाबूजी सिखाए थे, खुद किया, कोई सिखाया नहीं, किसी ने नहीं सिखाया, खुद। अब अगर मैं एडजेक्टिव लेता, मतलब नाउन लेता हूं, वर्ब लेता हूं, मैं आता हूं उस पर थोड़ा सा और। एक ही है, सेंसिटाइज, सेंसेशन और सेंसिटिव, यही तो मैं बोल रहा हूं करने को। वर्ब बहुत कम है, आईएससी आईजेडी, इन दोनों में देखो कोई अंतर नहीं है। ये ब्रिटिश इंग्लिश में यूज किया जाता है, ये अमेरिकन में यूज किया जाता है। अमेरिकन इंग्लिश में जब कंप्यूटर में लिखोगे ना तो एसी को लाल कर देता है, कहेगा जेडी कर दो, अगर वर्ड में लिखोगे तो जेडी करोगे तो सही मान लेगा, FYATE। ओके, देखना है मुझे। सब्सटेंस, साइंस में पदार्थ, एक और मीनिंग होता है महत्व, सब्सटेंस, मैन ऑफ सब्सटेंस, महत्वपूर्ण आदमी। अब ये वर्ड सुना हुआ होगा। अब अगर मैं सब्सटेंशिएट लिखूं तो लड़का खुजली करेगा माथा में कि ये कितना भारी वर्ड लिख दिया। रे भाई, मैंने सिंपल सा इसी वर्ड को वर्ब बनाया, सब्सटेंटिव एडजेक्टिव बनाया। अब चक्कर क्या है ना कि इसका इतना ज्यादा मीनिंग होता है, साइंस में कुछ और मीनिंग होता है,
अलग अलग मीनिंग होता है, क्योंकि आम जीवन का वर्ड है, और आम जीवन के वर्ड को मैंने कहा है भाई उसका मीनिंग फिक्स नहीं होता, सिचुएशन टू सिचुएशन उसका मतलब बदलता जाएगा। मैं यही बोलता हूं कि देखो भाई, तुम ऐसे लेके ब्यूटीफाई देखे। हाँ, अब जरा आप ध्यान दीजिएगा। अब ये मेरा बहुत गड़बड़ है, देखना कहीं उल्टा पुल्टा होगा तो बता देना। ऐसा वाला या ये वाला मेरा लिखने में, तो मैंने प्रूफ रीडर रखा हुआ है, जिनका वो कंसेप्ट क्लियर है तो वो अपना कर देते हैं। हर्षिकार नहीं होगा, दीर्घकार होगा, ठीक है। वही हिंदी में भी काम करेगा। नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। कैसे तुम डिसाइड करोगे, और जो बोलोगे उसका बाकी का दोनों तुमको बताना होगा। हिंदी में तुमको समझा सिखाना बड़ा आसान है, उसी थियरी को अंग्रेजी में लगा देना, ठीक है। नाउन है, इसका एडजेक्टिव बन सकता है और वर्ब नहीं बनेगा, उन्होंने कहा है। एडजेक्टिव है जिसका नाउन बन सकता है, वर्ब नहीं बनेगा, मतलब उन्हीं का बात आप पे ले लेता हूं मैं। नाउन है, एडजेक्टिव बन सकता है, वर्ब नहीं बनेगा। आपने कहा एडजेक्टिव है तो नाउन बन सकता है, एडजेक्टिव है तो नाउन बन सकता है ना, वर्ब नहीं बनेगा। देखो तुम एक बात जानना, नाउन जिस भी मैं बात को बोलूं, क्योंकि नाउन में तुम्हारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है, कॉमन नाउन भी होता है। 2-3 नाउन को ध्यान रखना है, 2 ही नाउन को, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वोकैबुलरी के हिसाब से, क्योंकि प्रॉपर नाउन तो किसी का नाम हो गया ना भाई। मटेरियल नाउन जानते ही हो, कोई पदार्थ हो गया, ठीक है। अब नाउन उस चीज का नाम है, एडजेक्टिव वो किसी व्यक्ति या वस्तु में या परिस्थिति में वो गुण है। एडजेक्टिव जब बोलोगे ना, तो वो किसी परिस्थिति में, व्यक्ति में या वस्तु में वो वाला जो नाम था ना, वो गुण बन के इसमें आ गया है, ठीक है। और अगर वो वर्ब है तो ये एक काम है, उसको लेके मैं एक काम कर रहा हूं, ठीक। एक पार्ट ये हो गया सोचने का। दूसरा पार्ट कि अगर वो नाउन है, कॉमन नाउन पर्टिकुलरली, तो इसका सिंगुलर और प्लुरल भी बनता है। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सिंगुलर देखे होंगे। अगर किसी का सिंगुलर प्लुरल बनता है तो ऐसा नहीं है कि तुमने सिर्फ बॉय देखा है, बॉयज भी तुमको मिला होगा। अगर वो एडजेक्टिव है तो तुम उसका कुछ नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूं। अगर वो एडजेक्टिव है तो तुम उसके फॉर्म को छोड़ दोगे, उसका फॉर्म सिर्फ डिग्री में बदलता है, डिग्री में मोर मोस्ट लगा के। लेकिन उसके बगल में तुम कोई नाउन आराम से रख सकते हो। अगर जिस वर्ड को डिसाइड करना है उसके बगल में तुमने कोई नाउन रख दिया, तो इसका मतलब कि ये वर्ड जिसको डिसाइड कर रहे हो वो एडजेक्टिव है। नहीं, बात समझ रहे हो। और अगर हिंदी में वर्ड लो तो करना, बनाना, होना, आप उस वर्ड में जोड़ो और जुड़ जाएगा तो उसका वर्ब बन जाएगा। मैं खूबसूरत का वर्ब बना देता हूं, खूबसूरत बनाना, ये उसका वर्ब हो गया। अच्छा, खूबसूरत के बगल में हम कोई नाउन रख सकते हैं कि नहीं? खूबसूरत घर, खूबसूरत पेंटिंग, तो ये क्या हुआ, नाउन कि एडजेक्टिव? तो मामला हो गया था गड़बड़, ये हो गया एडजेक्टिव। और एक और वर्ड सुने हो, ये नहीं सुने, आएगा ही नहीं ना, कभी कभी किए नहीं तो आएगा कैसे? अब तीनों हो गए। खूबसूरती नाउन है। एक चीज, एक मिनट रुको। अच्छा, कोई व्यक्ति के बारे में बोलोगे, वो व्यक्ति नहीं, व्यक्ति मतलब फीमेल, बोलोगे ना कि वो लड़की बहुत खूबसूरती है, हाँ, उसमें वो गुण डाल रहे हो तो कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, वो कि ये?
तो गुण डाल रहे हो तो तुम खूबसूरत इस्तेमाल कर रहे हो। ओके, हाँ तुम बेहोश हो गए, ठीक है। उसकी खूबसूरती, ठीक है। अब तुमने हर यहां पे लिखा। अब जरा सोचो कि हर के बाद तुम नाउन रखते हो कि वर्ब एडजेक्टिव रखते हो। हिज के बाद तुम क्या रखते हो, माई के बाद तुम क्या रखते हो, आवर के बाद तुम क्या रखते हो। तो तुम तो नाउन रख रहे हो ना। और ये ध्यान रखो, तुमको ऐसा महसूस हो सकता है कि तुम बच्चा वाला काम कर रहे हो, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि ये बचपन में नहीं किए थे, तो अभी तो करना पड़ेगा। वो ठीक है, बच्चा वाला काम है, लेकिन ये वर्ड का स्टेटस डिसाइड करने में बहुत जरूरी पड़ेगा। ये बहुत जरूरी पड़ेगा। ये जो सोचने वाला, अच्छा अगर वो नाउन है तो किसी वाक्य में, इंग्लिश में ये काम करता है, हम सीधे सब्जेक्ट उसको बना सकते हैं ना। भाई नाउन है तो सब्जेक्ट तो बन ही सकता है। तो तुम एक काम करो, खूबसूरत का अंग्रेजी ब्यूटीफुल होता है। तुम एक काम करो, ब्यूटीफुल को सब्जेक्ट बनाओ, ब्यूटीफुल इज बना लो। लेकिन ब्यूटी इज, ऐसा तुम बहुत सुने हो, ऐसा तुम बहुत सुने हो, ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। कहते हैं खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है। ये एक स्टेटमेंट है, किसी प्रसिद्ध आदमी का है, ठीक है। सो आपके पास सोचने के लिए 1000 चीजें हैं। एडजेक्टिव का बड़ा अच्छा है, बगल में अगर तुम कोई नाउन प्लेस कर दे रहे हो, क्योंकि देखो क्या होता है, अगर मैं तुमको बोलूं ना स्ट्रेंथ क्या है, तो तुम्हारे दिमाग में ये ऐसे बैठा हुआ है ना कि तुम्हारे मुंह से सबसे पहले निकलेगा एडजेक्टिव है, झटके में निकलेगा। क्यों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडजेक्टिव, जरा सोचिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, याद कीजिए बचपन वाली चीज। मैं बच्चा वाला काम बोल रहा हूं। ये दोनों तो गुण ही बताता है, ये दोनों गुण ही बताता है, नहीं बताता। तो ऐसा हो सकता है कि आपको जो एडजेक्टिव हो वो आपको नाउन के तौर पे आए, क्योंकि दिमाग में एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहले घूम रहा है। अब तुम अगर इसको ले लेते हो एडजेक्टिव है, तो स्ट्रेंथ के बगल में नाउन लगाओ, और अगर नहीं लग रहा है तो ये एडजेक्टिव तो हो नहीं सकता। स्ट्रेंथ से और कौन सा वर्ड बनता है? स्ट्रांग नहीं बनता ना, ये वर्ब है, तो ये क्या है, मतलब दोनों वर्ब है। तो इसका V2 बोलो तो। तुम लोगों को ये लगता है ना कि तुम लोग बचपन से जानते हो, इसलिए इसको वैल्यू मत देते ही मेरे। कौन सा नाउन है? स्ट्रांग नाउन है। अब स्ट्रांग मैन मैं लिख सकता हूं कि नहीं? तो ये नाउन हो गया। अब ये एडजेक्टिव हो गया, तो ये क्या हुआ जिसके बगल में नाउन नहीं आ सकता है? तुम लोगों को बचपन वाला वर्ड भी करना होगा। तुम लोगों को लगता है ना लड़के कहां पे परेशान है, सागर लड़के परेशान कहां है? भाई भाई डिलीरियस को लेके परेशान है। तुम्हारा स्ट्रांग खराब है, डिलीरियस कहां से आएगा? स्ट्रांग गड़बड़ है, और जब तक ये स्ट्रांग नहीं होगा ना, डिलीरियस से कुछ नहीं होने जाना है। देखो तुम ले लो खुशी वाला, हाँ तुम ये वर्ड लो खुश, बोलो एब्स्ट्रैक्ट नाउन या एडजेक्टिव, दोनों। हिंदी में तो करना, बनाना, होना लगा दो, बात खत्म। कौन सा नाउन? कम से कम ये नहीं बोली, अच्छा है। खुश व्यक्ति, बगल में नाउन आ गया, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव हो गया तो ये नाउन हो गया, और वो बात भर भाई है वो तो। अब अगर आपने अगर डिक्शनरी में देखा कि इसका मतलब खुश होता है, इसका मतलब खुश होता है, तो सोचो कि उसकी खुशी का अंग्रेजी क्या होगा। और नहीं तो तुम डिक्शनरी निकालो ना भाई, मेरे बुक में तो हम डेरिवेटिव करके वहीं डाल ही दिए हैं। और एडवर्ब बनाना हो ना, तो इसमें एलवाई लगा दो चुपचाप। वो तो एडवर्ब का क्या बेचारा, एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं। तो डेलीरियसली एडजेक्टिव हो गया,
एक्सटैटिकली एडजेक्टिव हो गया, एक्सटैसिक, और इसका वर्ब नहीं बनता। भारी वाले वर्ड में सबका ऐसा नहीं होता कि तीनों का तीनों बन जाए। किसी किसी का तो एक ही रहता है, जो वो है सो है। इससे तुम्हारे पास क्या होगा, सोचिएगा कि ये आम जीवन के वर्ड का अगर आपका बहुत स्मूथ हो गया ना, जैसे कोई और वर्ड बोलो, याद ही नहीं आ रहा है आम जीवन का वर्ड। आम जीवन का वर्ड हिंदी में मेहनत बोलो, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच? पहले मेहनत कर लो, हिंदी में करो। मेहनत नाउन या वर्ब या एडजेक्टिव? एडजेक्टिव बोलो फिर हिंदी में। तुम यहां पे मारामारी मत करो, तुरंत उससे बनने वाले एक और वर्ड को देखो। अगर ये एडजेक्टिव बना ना तो वो नाउन हो जाएगा अपने अपने। हम लोग क्या करते हैं, मेहनत को ही डिसाइड करने लगते हैं। अरे भाई मेहनती जानते हो ना, और मेहनती तुमको बोलते ही मेहनती व्यक्ति, मेहनती स्टूडेंट, तो अगर ये एडजेक्टिव बना तो ये नाउन हो गया ना। ऐसे करो। और अगर भर बनाना हो, मेहनत करना। अब तुम ध्यान देना, ये हो गया लेबर, ये बन गया लेबोरियस, और इसका भर यही वर्ड नाउन भी है, यही वर्ड वर्ब भी है। देखो तो लेबर में ईडी लगता है कि नहीं? लेबर्ड, ही लेबर्ड हार्ड। और इस ग्रुप को जो दो दो पार्ट ऑफ स्पीच में आता है, हम लोग बोलते हैं होमोग्राफ। इसी को होमोग्राफ कहा जाता है। मतलब एक ही वर्ड दो पार्ट ऑफ स्पीच में है, कभी तीन में है, कभी वो तीन में आ जाता है। ओके, ये क्वेश्चन पूछा है, जल्दी। नाउन वर्ब एडजेक्टिव। नाउन ना, ये भी नाउन, ठीक है। वर्ब, ठीक है। देना या प्रदान करना। तुमने ऊपर वाले को नाउन बोला, द प्रेजेंट गवर्नमेंट, तो यहां पे नाउन कैसे बोला? मैं पूछ रहा हूं खाली लॉजिक, कैसे बोला? वर्ब होगा, कैसे? नाउन क्यों नहीं? द प्रेजेंट गेस्ट, उपस्थित मेहमान। प्रेजेंट एज एन एडजेक्टिव मतलब दो होता है, उपस्थित या वर्तमान। अभी क्या? प्रेजेंट एज ए नाउन मतलब होता है गिफ्ट, और प्रेजेंट एज ए वर्ब मतलब होता है किसी को देना। अब ये होमोग्राफ तीन और एक ही वर्ड तीनों पार्ट ऑफ स्पीच में है, और तीनों में इसका मीनिंग अलग अलग। नाउन के तौर पे कुछ और मीनिंग, वर्ब के तौर पे कुछ और मीनिंग, और एडजेक्टिव के तौर पे कुछ और मीनिंग। आफत नहीं है? इसी को होमोग्राफ कहा जाता है। और होमोग्राफ से कॉमन एरर में क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। अब मेरे को लगता है कि अगर कॉमन एरर अच्छा बनाने के चक्कर में पड़ता है ना एग्जामिनर, तो वो सिर्फ और सिर्फ होमोग्राफ उठाता है। काहे कि तुम उसका एक चीज तुमको देखते दिमाग में आएगा, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच? ऑफर। नाउन नहीं है ना? डिस्काउंट ऑफर, ये वर्ड गड़बड़ है। आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम द कंपनी, तो बोलो, सोचो। ये बोलने से नहीं होगा, क्योंकि आज तक आपने ऑफर नाउन भी है और ऑफर वर्ब भी है। आई गॉट अ वेरी गुड ऑफर फ्रॉम द कंपनी, एडजेक्टिव नहीं होगा, लेकिन नाउन और वर्ब है। और ये जो आपके वर्ड्स हैं, ये आम जीवन के वर्ड्स हैं, डेली लाइफ के वर्ड्स, उनके साथ आफत है। और कॉमन एंड इंप्रूवमेंट में मतलब मैक्सिमम 80% वर्ड्स होमोग्राफी होते हैं। अब अगर होमोग्राफ का कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो गड़बड़ है। हम लोगों को जो वर्ड्स करने हैं
उसमें आपको ये चीजें क्लियर। होमोग्राफ का वर्ड मीनिंग नहीं करना है हम लोगों को। अब इसका वर्ड मीनिंग क्या करना है, जानते ही हो। इसमें तो तुमसे गलती कराना है मेरे को, गलती करवा करवा के 2-4 दिन बेइज्जती करूंगा तब ठीक हो जाएगा। डर हो जाएगा, डर हो जाएगा, अपने अपने सुधर जाता है। वो आम जीवन वाले में खाली बस तुमसे गलती करवाने का आता है। हाँ, डेलीरियस डेलीरियम सीखना है, वो सीखना है, भारी वर्ड, भारी वाला वर्ड। और हम लोग जो वर्ड मीनिंग मैंने कहा कि अगर मुझे वर्ड मीनिंग करना है तो इवॉल्व का मैंने ये नहीं लिखा कि इवॉल्व का मतलब तुम नहीं जानते हो। मैं ऑलमोस्ट श्योर हूं कि तुमको इवॉल्व का मतलब पता होगा, लेकिन मेरे को इसका बाकी दो चाहिए, बाकी दोनों चाहिए। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच? नाउन वर्ब एडजेक्टिव। वर्ब है, इसका नाउन बोलो। एवोल्यूशन सुना होगा, और इसका एडजेक्टिव बोलो। ठीक है, तुम बनाओ। बहुत बार ऐसा होता है ना कि बच्चे को जब बोलता हूं ना कि इसका एडजेक्टिव बनाओ, ऐसा वर्ड बनाएगा जो अंग्रेजों के बाप को हिम्मत नहीं हुआ आज तक बनाने का। डिक्शनरी में तो सवाल ही नहीं उठता मिलेगा। लेकिन बोलो ना, कम से कम तुम नया वर्ड तो बना रहे हो जो आज तक अंग्रेजी में नहीं बना है। कुछ तो निकल रहा है खुजली वाला। एवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी। अब तुम सोचो कि इवॉल्व से इवोल्यूशनरी अगर तुम पहुंच रहे हो तो तुम्हारा एरिया बढ़ रहा है यार। इसका मतलब विकास करना, इवोल्यूशन का मतलब विकास, और वो विकासशील, विकास करने वाला। 3 वर्ड नहीं हो गया? तुमको इवोल्यूशनरी नहीं पता था, इवॉल्व पता था। यही तो आफत हुआ है। सोचिए, ये सब में सस्टेन में मेरे को पूछना है, और इसीलिए मैंने बोला कि ये वर्ड मेरे को करने दो, मैं करता हूं। तुम्हारा खुद ब खुद तुमको सोचने का, क्योंकि वर्ड बिना सोचे नहीं रटा जाता। पहले कुछ उसके इनिशियल काम होते हैं, वो कर लीजिए भाई, तब उसके मीनिंग पे आइए। सौरभ, पहले उसका कुछ इनिशियल काम होता है, और वो इनिशियल काम हम लोग नहीं किए हैं। तुम्हारा वर्ड स्टॉक क्यों नहीं बढ़ेगा यार? बहुत जल्दी बढ़ेगा। विल कंटिन्यू दिस टुमारो। आई होप ठीक लगा होगा।